आपका नाम हमेशा विवादों से जोड़कर क्यों दिखाया जाता है? अब इसका वजह तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि विवादों से क्यों, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच बोलने वाला हमेशा घेरा जाता है। किसी के टारगेट करने से, 2 4 5 लोगों के टारगेट करने से मेरी जीवन ख़त्म नहीं होने वाली। मेरे ऊपर जनता का अपार आशीर्वाद है, अपार जनता मुझे मोहब्बत देती है। कलाकार खेसारी लाल यादव मौजूद हैं जो कि पटना अपनी फिल्म लिट्टी चोखा के प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले आपका सच तक न्यूज़ में स्वागत है सर। चलिए, सच तक के जितने भी जो श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। हम आपकी फिल्म लिट्टी चोखा के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, लिट्टी चोखा एक किसानों पे आधारित जो आंदोलन हो रहे हैं, हर राज्य किसान को कुछ मिल नहीं रहा है और किसान प्रेरित हो रहे हैं, और किसान आज हैं तो हमारी जीवन है। मुझे लगता है चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, या दुनिया का कोई भी आदमी हो, वो वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, वो अमेरिका हो या मुझे लगता है फ्रांस हो या जर्मनी हो, हर जगह किसानों की उपलब्धियां है और आज किसानों को ही प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारा माध्यम तो बस सिनेमा है, हमारा माध्यम संगीत है, तो हम अपने माध्यम से किसानों की बातों को सिनेमा के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी चीज़ें हो, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं कि आपकी प्रॉब्लम मैं जहां हूं उस माध्यम से आप तक पहुंच रही है। अभी आपने बताया कि आपकी फिल्म में किसानों को लेकर आपने काम किया है, तो क्या किसान आंदोलन को लेकर के उसमें आपने बताया है, जो अभी किसान आंदोलन के दौरान उनकी मौत भी हुई, उसको लेकर के क्या आपका कहना है? किसान की छोटी छोटी प्रॉब्लमों को मैंने इसमें दिखाया है, और मैंने नहीं, मेरे डायरेक्टर पराग पाटिल जी, हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा जी और डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रवीण भैया, ये सारे लोग मिल के देखिए, सिनेमा सिर्फ एक के वजह से नहीं बनती है। सिनेमा में बहुत सारे कलाकार भी होते हैं, बहुत सारे कैमरा से लेकर टेक्नीशियन से लेकर हर आदमी उसमें काम करता है। तो सबकी उपलब्धियां है, हमारी सोच हो सकती है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं तो मैं बेहतर किसानी जानता हूं। मुझे धान भी रोपने आता है, मुझे मड़ुआ भी रोपने आता है, मकई भी रोपने आता है, तो हर चीज़ मुझे आता है, इसलिए मुझे शायद इस सिनेमा का हिस्सा बनाया गया। आप नीचे से बहुत ऊपर तक गए हैं, आपको महंगाई के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा, तो अभी जो हालात हैं उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, महंगाई इसलिए, मैं क्या बोला, पहले भी बोला था मैं, कि महंगाई इसलिए समझ में आ रही है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अगर हम भी 50,000 का रोज़गार करें तो हमारे लिए 1,000 का गैस महंगा नहीं पड़ेगा। तो पहले हम चिपरी से अपना घर जलाते थे, आज हम अपने आप चूल्हा पे कुछ पकाने के लिए आज हमें गैस खरीदना पड़ रहा है। तो महंगाई तो अपने चरम सीमा पर है ही है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि उसका रोज़गार है। अगर रोज़गार सबको मिल जाए तो महंगाई ज़्यादा समझ में हमें नहीं आएगी, लेकिन रोज़गार ही नहीं है तो हमें समझ में तो बिल्कुल आएगा। जब देखिए हमारे पास पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेन का टिकट कटाते हैं। जब हमारे पास पैसे होते हैं ज़्यादा तो हम फ्लाइट का टिकट कटाते हैं। लेकिन हमारे पास जब पैसे नहीं होते हैं मैम, तो मुझे लगता है कि हमें पैदल पटना का सफ़र करना पड़ता है, तो वो कष्ट समझ में आता है, तब हमें दर्द समझ में आता है। तो वही प्रॉब्लम है, जब हमारे पास रोजी रोज़गार होगा तो महंगाई समझ में नहीं आएगी। आपका नाम हमेशा विवादों से जोड़कर क्यों दिखाया जाता है? अब इसका वजह तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि विवादों से क्यों, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सच बोलने वाला हमेशा घेरा जाता है, झूठ बोलने वाला तो तुरंत निकल जाता है। सच बोलने वाला आदमी हमेशा फंसता है, क्योंकि वो सच बोलता है, दुनिया की असलियत दिखा देता है। अश्लीलता के नाम पर आपको क्यों टारगेट किया जाता है? करने दीजिए, किसी के टारगेट करने से, 2 4 5 लोगों के टारगेट करने से मेरी जीवन ख़त्म नहीं होने वाली। मेरे ऊपर जनता का अपार आशीर्वाद है, अपार जनता मुझे मोहब्बत देती है। जैसे आज लिट्टी चोखा में भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत दिन बाद हॉल में चोरी चोरी चुपके चुपके के लिए लोग आए, बापजी सिनेमा के लिए आए। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार हमारे प्रति है। तो चंद 2 4 5 लोगों के बोलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और वो 4 ही 5 लोग बोलने वाले हैं, ज़्यादा होंगे 20 होंगे, लेकिन जिसको 20 करोड़ जनता प्यार करती है, वो 20 लोगों के चक्कर में मैं अपने जीवन को ख़राब नहीं कर सकता। भोजपुरी गीत संगीत में सेंसर बोर्ड क्यों नहीं काम करता है? ये तो मैं आज, मुझे लगता है कि मैं आज 10 साल से बोल रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड बहुत ज़रूरी है हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए। अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ें अश्लील है, ये चीज़ें गलत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सेंसर बोर्ड बैठाइए, उसके लिए लोग बैठाइए कि वो पास करेगा तो ही ये गाने रिलीज़ होंगे, वो पास करेगा तो ये सिनेमा, हाँ सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड है, तो सिनेमा के माध्यम से चीज़ें जाती है। लेकिन जहाँ तक गाने का सवाल है, तो देखिए आज कौन कहाँ से गा कर छोड़ देता है किसी को पता नहीं है। तो उसके लिए आप जब सेंसर बोर्ड लगाइएगा तो मुझे लगता है कि कोई गलत करने वाला नहीं है। तो छूट तो आप दे रहे हैं,
जनता कुछ भी बोले, लेकिन छूट तो सरकार ही दे रही है। छूट अगर आज सरकार सेंसर बोर्ड लगा दे तो मुझे लगता है कि कोई गाना गंदा गाना नहीं गाएगा। तो मैं नवरात्रि को ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की आप सबको, माता रानी आप सबको कुशल रखे और आपको ढेर सारी तरक्की दे, ताकि उस तरक्की में मेरा भी योगदान रहे। थैंक यू। आपका जो गाना है तेरे मेरे दरमियाँ, उसमें आप भोजपुरी को एक अलग टॉप लेवल पर लेकर के गए हैं, तो और अब देश विदेश में भी आप भोजपुरी के गानों को, फिल्मों को शूट करते हैं, इस पर आप क्या? हमारी पहचान भोजपुरिया है और हम भोजपुरी में बड़ा खुश हैं। मैं क्या बोला कि मैं अगर किसी भाषा के लिए काम करता हूँ तो हमारी उपलब्धि है। हम अपने भाषा को दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मैं भोजपुरी का हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक भी आ सकता हूँ। और तेरी मेरी दरमियाँ जो मेरी गाना था, वो बड़े लेवल पे शूट हुआ था और उसके जो कंपनी मालिक है हमारी सोनू जी ने बहुत अच्छा उसको प्रमोट भी किया था और बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है। मुझे लगता है पटना के हर क्या बोलते हैं वो एफएम पे भी चल रहा है, गोरखपुर से लेकर मैंने हर जगह एफएम पे, मुंबई एफएम पे चल रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि है और एक बिहार का बेटा, एक छोटे से गांव का बेटा आज पूरे देश में बज रहा है, पूरे देश में उसकी उपलब्धि आ रही है। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि लोगों ने मुझे उस लायक बनाया है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने भाषा को, इस अपने चेहरे को पूरी दुनिया के नज़र में एक अलग बना दूं और अपनी दुनिया को प्रमोट, अपने भाषा को प्रमोट करूं। आप खेसारी लाल यादव जी के साथ हमेशा रहते हैं, ना है कि खेसारी लाल यादव जी अपने चाहने वालों को फॉर्च्यूनर गिफ्ट करते हैं, ये सही है क्या? फॉर्च्यूनर गिफ्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर से भी बढ़ के प्यार देते हैं और प्यार गिफ्ट करते हैं। खेसारी लाल यादव जब भी मतलब कि जो लोग उन्हें घेरते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर उनको लेकर के गलत बात, गलत अफवाहें फैलाते हैं, उस वक्त आप लोग कैसे उनके साथ रहते हैं? जैसे कि होता है सर, अगर कोई गाली देता है तो उसको पहले प्यार से मनाते हैं, नहीं मानता है तो उसको समझ ही गए होंगे, उसी तरीके से जवाब दिया जाता है। जो जिस तरीके से बात करता है उसी तरीके से जवाब दिया जाता है। अगर कोई ज़्यादा कर देता है तो आदमी इग्नोर करता है, क्योंकि आगे जब भैया हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो तरह तरह के सवाल, क्वेश्चन, ब्लेम लगेंगे। एक कलाकार के रूप में खेसारी लाल यादव हमेशा अलग अलग तरीके से दिखते हैं, लेकिन एक पर्सनल ज़िंदगी में आप उनके साथ हमेशा रहते हैं, तो एक पर्सनल ज़िंदगी में आपको क्या लगता है, वो किस कलाकार में आप उनको एक लेना चाहेंगे, किस रूप में? किसी कलाकार में ऐसा गुण नहीं है, कोई कलाकार ऐसा नहीं है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो खेसारी लाल यादव से ज़्यादा प्यार अपने चाहने वाले और अपने साथ रहने वाले भाइयों को कर दे। बहुत प्यार करते हैं, एक पिता जैसा, एक बड़े भाई का रूप बेखूबी निभाना जानते हैं खेसारी लाल यादव। आपने कहा कि एक पिता की तरह और एक बड़े भाई की तरह, तो एक बड़े भाई की तरह वो हमेशा आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ रहे हैं, मेरे दुख में मेरा साथ दिए हैं। सुख का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे दुख में मेरे साथ हमेशा रहते हैं वो। भोजपुरी को खेसारी लाल यादव एक टॉप लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आगे खेसारी लाल यादव और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल, इनसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं कर सकता है। अभी उनका एक गाना आया तेरे मेरे दरमियाँ, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। उन्होंने काफ़ी अलग तरीके से भोजपुरी गाने को इतना अलग तरीके से दिखाया, और क्या ऐसे गाने वो आगे भी लेकर आएंगे? बिल्कुल लेके आएंगे, हमेशा लेके आएंगे। इसी तरह का गाना बार बार लेके आएंगे। पब्लिक डिमांड करेगी, पब्लिक अगर प्यार करेगी तो इसी तरह का गाना लेके आएंगे और इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा अलग हट के आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, खेसारी लाल यादव के गानों को लेकर कभी कभी उन्हें टारगेट भी किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भैया हमेशा बोलते हैं कि हमारे पूरा ज़िंदगी विवादे में रहेला। आप गाना सुनती होंगे या ऐसे भी मन से बोलते हैं, तो विवाद, बड़े लोग हैं और काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने काम के आगे वो किसी का बात और किसी का गाली नहीं सुनते, काम करते जाते हैं। अब कोई उनको गाली दे, टॉर्चर करे तो इग्नोर करते हैं। देखिए, इन्होंने ये बात साफ कर दिया कि खेसारी लाल यादव जी अपने चाहने वालों को फॉर्च्यूनर तो नहीं गिफ्ट करते हैं, लेकिन प्यार ज़रूर देते हैं। इतना प्यार देते हैं कि वह फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा हो। सच तक न्यूज़ के लिए मैं ज्योति सिन्हा, जय हिंद।